आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पितर पक्ष के चौथे दिन किस विधि विधान के साथ किया जाए श्राद्ध के बारे में बताते हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितर पक्ष के चौथे दिवस के बारे में विस्तार से। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कब करें? 10 या 11 सितंबर? जानिए सही तिथि, दिन और शुभ समय। जानिए चतुर्थी को देवलोक गमन करने वाले किन पितरों का किया जाता है श्राद्ध। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितर पक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, सनातन धर्म में एक अत्यंत पुण्यकाल माना जाता है। ये अवधि उन पूर्वजों को समर्पित होती है जो इस लोक से परलोक गमन कर चुके हैं। ऐसा विश्वास है कि पितर पक्ष के दौरान विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। हर दिन किसी न किसी तिथि के अनुसार विशेष श्राद्ध होता है जो पितरों की मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है। पितर पक्ष, अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। वर्ष 2025 में पितर पक्ष की शुरुआत 6 सितंबर से हो चुकी है। इस बार चतुर्थी श्राद्ध की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग पंचांग 10 और 11 सितंबर दोनों को ये तिथि बता रहे हैं। ऐसे में सही दिन पर श्राद्ध करना आवश्यक हो जाता है ताकि विधि विधान का पालन ठीक से हो और पूर्वजों को संतोष मिले। आइए जानते हैं कि पंचांग के अनुसार चतुर्थी श्राद्ध की सही तारीख क्या है। सभी हिंदुओं के लिए पितर पक्ष महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। 16 श्राद्ध में चौथा दिन, जिसे चतुर्थी श्राद्ध नाम से जाना जाता है। परिवार के सदस्य इस दिन अपने उस पूर्वज के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं जिनकी मृत्यु किसी भी महीने के 2 चंद्र पक्ष में से किसी एक की चतुर्थी के दिन हुई थी। इस दिन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर पक्ष श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध करने के लिए कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। इसके बाद का शुभ समय दोपहर के अंत तक रहता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा की यमपुरी की यात्रा शुरू होती है। वह 17 दिन के बाद वहां पहुंचता है। यम के दरबार तक पहुंचने के लिए आत्मा 11 महीने तक यात्रा करती है। इस अवधि के दौरान भोजन और पानी प्रदान करने के लिए पिंडदान और तर्पण इस विश्वास के साथ किया जाता है कि इससे आत्मा की भूख और प्यास संतुष्ट होगी। जानिए आखिर कब है इस साल चतुर्थी श्राद्ध। इस साल चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। दरअसल ये तीसरे श्राद्ध के साथ ही पड़ रहा है, जिस वजह से ही ये सारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। पितर पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 सितंबर 2025 की दोपहर 3:06 से लग जाएगी और इसका समापन 11 सितंबर की दोपहर 12 पर होगा। चतुर्थी श्राद्ध मुहूर्त जानिए। कुतुब मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12 तक। इसकी अवधि रहेगी 50 मिनट। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 से दोपहर 1:50 तक। इसकी अवधि रहेगी 50 मिनट एवं अपराह्न काल रहेगा दोपहर 1:31 से दोपहर 4:02 तक। इसकी अवधि रहेगी 2.5 घंटे। जानिए पितर पक्ष के चौथे दिन किसका श्राद्ध किया जाता है। पितर पक्ष का चतुर्थी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी निधन किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि पर हुआ हो। चतुर्थी श्राद्ध को चौथ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब जानिए कि चतुर्थी श्राद्ध कैसे करें।
श्राद्ध के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल से छिड़का जाता है। गंगा जल, जौ, कच्चा दूध, शहद, तुलसी की जलांजलि देने के बाद शुद्ध घी का दीप जलाए, धूप दें, गुलाब का फूल चढ़ाएं। सबसे पहले देवी देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद पिता से शुरुआत कर जिन भी पूर्वजों के नाम याद हो वहां तक सभी पितरों के नाम लेकर उनका उच्चारण करें। इस दिन भगवान विष्णु और यम की पूजा करने के बाद तर्पण कर्म करें। तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध में कढ़ी, भात, खीर, पूरी और सब्जी का भोग लगाता जाता है। इसके बाद भोजन को गाय, कौवे, कुत्ते और फिर चींटियों को खिलाएं। इस दिन घर में किसी भी तरह का कोई कलह न करें। श्राद्ध में मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध के दौरान दान करना शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध के दिन काले वस्त्र नहीं पहने। अब जानिए चतुर्थी श्राद्ध का महत्व। पितर पक्ष श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध करने के लिए कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। इसके बाद का शुभ समय दोपहर के अंत तक रहता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि चतुर्थी श्राद्ध करने से पितर दोष दूर होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पितरों का आशीर्वाद जीवन में सफलता और सुख शांति लाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा की यमपुरी की यात्रा शुरू होती है। वह 17 दिन के बाद वहां पहुंचता है। यम के दरबार तक पहुंचने के लिए आत्मा 11 महीने तक यात्रा करती है। इस अवधि के दौरान भोजन और पानी प्रदान करने के लिए पिंडदान और तर्पण इस विश्वास के साथ किया जाता है कि इससे आत्मा की भूख और प्यास संतुष्ट होगी। पितर पक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानिए। पितर पक्ष में मृत्यु की तिथि के मुताबिक श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख पता न हो तो अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। पितर पक्ष में तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितर पक्ष में पितरों से जुड़े काम करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। पितर पक्ष में श्राद्ध, तर्पण करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। पितर पक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खत्म होता है। हरि ओम। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित इंडिया की विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं नई जानकारी लेकर ये कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए भी इजाजत दीजिए। आप और क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए जय विष्णु देवा।